हेलो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 40। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और आज का जो पूरा डिस्कशन है वो है पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, दो पैरेलल कनेक्शन जो है, दो कैपेसिटर के लिए पैरेलल कनेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो पहले यहाँ पे एक डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे दो कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल में है। ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। चलो, अभी दोनों के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल लगाया है, दैट मीन्स V है यहाँ पे, क्लियर। ये C1 और ये C2 है। अभी जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे ऑलवेज पैरेलल में जब होता है तब दोनों के चार्ज डिफरेंट होते हैं। दैट मीन्स इसका चार्ज Q1 होगा और इसका चार्ज क्या होगा, Q2। ये चार्ज यहाँ पे ऑलवेज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट दोनों का पोटेंशियल जो रहेगा, मतलब इसका पोटेंशियल V जो है तो C1 के लिए भी V पोटेंशियल रहेगा और C2 के लिए भी V पोटेंशियल ही रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, ठीक है। तो यहाँ से हम फ्रॉम द डायग्राम वी कैन राइट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। एज वी नो द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। सो पुट हियर C इंटू V। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट कैपेसिटेंस है C है, बट यहाँ पे तो V ही है, यहाँ पे C2 और सेकंड हो गया V। तो अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे फाइंड करना चाहूँ तो दोनों का ऑलवेज क्या होगा, सम होगा। आया समझ में। तो पैरेलल कैपेसिटर होते हैं तो दोनों के बीच में ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है। ये आपको याद रखना है। मतलब मान लो कि ये 2 माइक्रोफेराडे दिया है और ये 3 माइक्रोफेराडे दिया है, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेराडे का आपका आंसर होगा, ठीक है। तो वैसे ही n नंबर ऑफ अगर कैपेसिटर है तो क्या होगा, फॉर n कैपेसिटर्स। चलो, तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं n कैपेसिटर के लिए। तो अगेन फॉर नंबर ऑफ कैपेसिटर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सो ऑन, मतलब कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे Cn तक, ठीक है। सबको ऐसे पैरेलली पहले कंबाइन करना है और यहाँ से जो अपना एक इक्वल पोटेंशियल है V वो शो करना है, ठीक है। चलो, ये हो गया C1, ये C2 एंड C3। ये प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस। आया समझ में। तो देखो, ये V जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने पास 3 कैपेसिटर, यहाँ पे नंबर ऑफ n कैपेसिटेंस कर देते हैं, क्योंकि n तक हम जा रहे हैं, ठीक है। n कैपेसिटर के लिए 1 2 3 अप टू n तक ऐसे। तो सेम लॉजिक तो वही रहेगा कि चार्ज सबका सेम रहेगा। दैट्स वाई वी कैन राइट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू डैश Qn, ठीक है। चलो, तो फिर से वही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे CV लिख देते हैं, यहाँ पे C1V लिखेंगे, सेकंड के लिए C2V लिखेंगे, प्लस अप टू डैश क्या लिखेंगे, यहाँ पे CNV लिखेंगे। चलो, सब में से बेटा क्या कॉमन हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस अप टू डैश Cn। मतलब अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है तो भी सबका क्या होगा, सम ही होगा, क्लियर। तो ये हो गया अपना सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देखो, और क्वेश्चन इस टाइप का है, हाउ डज अ कैपेसिटर स्टोर एनर्जी एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं टॉपिक का नाम, एनर्जी
stored in कैपेसिटर। चलो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला मैंने आपको उससे पहले ही बताया था। कैपेसिटर का यूज़ कहाँ पे होता है? एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चलो तो सबसे फर्स्ट आपको जो डायग्राम दिया है उसमें बेटा 2 प्लेट है, ठीक है। मैं हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्लेट है और सेकंड प्लेट। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे ये मान लो कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और सेकंड ऑलवेज क्या होती है? यहाँ पे नेगेटिव ये प्लेट है। ये 1 नंबर है प्लेट, ये सेकंड नंबर प्लेट है। वैसे ही सेम यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे है हमारी नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है। अभी यहाँ पे Q है और ये माइनस Q। सेम यहाँ पे Q डैश एंड माइनस Q डैश, ठीक है। अभी देखो कि थोड़ा ही चार्ज मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब डेल्टा Q डैश जितना चार्ज वो इस प्लेट से ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द प्लेट 2 टू प्लेट 1, सो वर्क डन इज देयर। Just because we are transferring this charge from plate 1 to plate 2, some work is needed for that, and this work is formula like that। देखो हमारा मेन जो फॉर्मूला था वो कौन सा था? W इज इक्वल टू VQ। यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला, बट यहाँ पे देखो मोस्टली इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो कौन सी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैपेसिटर में ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और चार्ज को हमें मतलब नेगेटिव चार्ज को मान लो कि पॉजिटिव चार्ज की ओर थोड़ा चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, मतलब प्लेट 2 से जो चार्ज है वो प्लेट 1 में ट्रांसफ़र करना है। तो हमने वर्क डन यहाँ पे लिख दिया। अभी यहाँ पे तो मैंने जैसे बोला आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो वर्क भी स्मॉल अमाउंट ऑफ होगा, मतलब W डेल्टा W डैश लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? V डैश लिखना पड़ेगा। और हमारे पास चार्ज बेटा कितना है? तो डेल्टा Q डैश जितना चार्ज है। हम फॉर्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू CV, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई C होगा। आया समझ में? बट यहाँ पे देखो जो पोटेंशियल है वो डैश के फॉर्म में हमने लिया है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? डैश के फॉर्मेट में ही उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। चलो तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे हमने लिख दिया डैश और कैपेसिटेंस तो C ही रहेगा पूरा। चलो तो वैल्यू यहाँ पे V की वैल्यू, V डैश की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो डेल्टा W इज इक्वल टू, चलो V डैश की रिप्लेस में लिखेंगे Q डैश डिवाइड बाई C और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा Q डैश। क्लियर? तो टोटल वर्क कितना होगा? तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल वर्क डन। तो वर्क डन अभी देखो 0 से लेके Q चार्ज तक, क्योंकि हमें अपना फाइनल चार्ज कितना है? Q डैश जितना है, और इस प्लेट में फाइनल चार्ज कितना है? Q जितना चार्ज है। हमें मैक्सिमम चार्ज करना है और मैक्सिमम चार्ज ऑलवेज कितना होता है? पॉजिटिव प्लस Q जितना चार्ज होता है। तो 0 से लेके हमें Q तक उसको चार्ज करना है कैपेसिटर को, ठीक है। तो टोटल वर्क डन हमने लिया है यहाँ पे W। इंटीग्रेशन पार्ट किसका किया? डेल्टा W डैश का, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट था वो पूरा यहाँ पे ले लिया। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं Q डैश डिवाइड बाई C इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा Q डैश। चलो ये दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा? तो 1/C कॉमन एज 0 टू Q, यहाँ पे हो जाएगा Q डैश और ये हो गया डेल्टा Q डैश। चलो इसका ये तो Q डैश है बट इसका पावर कितना है हमारे पास? 1। आप जानते हो कि पावर क्या होता है? ऑलवेज एक प्लस होता है, मतलब स्क्वायर हो जाएगा और प्लस पावर इंटीग्रेशन में नीचे आता है, ठीक है ना। एक पावर प्लस होता है और प्लस एक पावर इंक्रीज पावर वो नीचे आता है। और यहाँ पे अपने 2 लिमिट है 0 से Q।
पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट। चलो अपर लिमिट पुट की, यहाँ पे हो गया अपना पास क्यू स्क्वायर और ये हो गया 2 माइनस लोअर लिमिट पुट की तो 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, फाइनल हो गया 0। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। तो वर्क डन जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो स्टोर्ड इन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, उसको U बोला जाता है। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। एक ये फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अभी हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, ठीक है। चलो करो पुट यहाँ पे इस वैल्यू। चलो तो 1/2 आगे ले लो पहले, यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास c स्क्वायर v स्क्वायर और डिवाइड बाई c, एक c यहाँ पे कैंसल, तो 1/2 CV स्क्वायर क्या हो गया, 1/2 CV स्क्वायर। चलो तो ये दूसरा फॉर्मूला आया, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला कौन सा रख सकते हो कि मान लो कि इसमें से c को एलिमिनेट करना है, तो c इज इक्वल टू यहाँ पे रखो आप q/v। चलो c इज इक्वल टू q/v रखा, तो 1/2 c की रिप्लेस में q/v रखा आपने, जैसे ही ये हो गया v स्क्वायर, एक v कैंसल, तो तीसरा फॉर्मूला आया 1/2 q इंटू v, ठीक है। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज है इसमें मैं नंबर *1 देता हूँ, मतलब ये फर्स्ट है, *2 जो मैंने दिया वो सेकंड है, और ये जो मैंने *3 दिया वो थर्ड है, ठीक है। तो देयर आर 3 फॉर्मूलाज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंटली you must have to remind this formula just because of we are using this formula in sums also. So q square divided by 2c is first, 1/2 cv square is second and 1/2 q into v is third one. देखो यहाँ पे q और c अगर दिया है, चार्ज और कैपेसिटेंस, तो फर्स्ट यूज़ करना है। कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया है तो सेकंड यूज़ करना है, और चार्ज और पोटेंशियल दिया है तो थर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है हमारे लिए, तीनों का आप यूज़ कर सकते हो। चलो उसके बाद है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। सॉरी, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन obtain the expression for the energy stored per unit volume in a charge capacitor, unit volume in a charged capacitor। Obtain the expression for the energy stored per unit volume in a charged capacitor, ठीक है। चलो तो आप अभी जानते हो, जैसे हमने डिराइव किया है ये फॉर्मूला, तो जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उसमें पर वॉल्यूम कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो 1/2 CV स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है और 1/2 Q स्क्वायर बाई C भी हमारा फॉर्मूला है। तो अभी इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट में। चलो तो फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं, U इज इक्वल टू
1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। क्लियर? अभी देखो क्यू की वैल्यू आप जानते हो सिग्मा के फॉर्म में, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू हमने लिखा था क्यू बाई ए। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए। चलो अभी u इज इक्वल टू हो गया अपने पास 1/2। अभी यहाँ पे वैल्यू रखो तो ये सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा और डिवाइड बाई सी है। क्लियर? चलो तो फिर से c की वैल्यू भी हम जानते हैं, c हमने ऐसा लिखा था एप्सिलॉन 0 a बाई डी। तो u इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर एस स्क्वायर एंड एप्सिलॉन 0 a डिवाइड बाई डी। वो जो d की जो वैल्यू है हम यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं। चलो a कैंसिल हो गया यहाँ पे। अभी u इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर a और यहाँ पे हो गया अपने पास एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमारे पास एक E का फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है ना, E इज इक्वल टू सिग्मा। दो प्लेट का कैपेसिटर होता है तो उसके बीच में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो 1/2, चलो ये सिग्मा हम दो बार लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू सिग्मा। और देखो ए है एरिया और ए डिस्टेंस, तो ये तो वॉल्यूम बन गया। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे सिग्मा और डिवाइड बाय हमारे पास एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है, तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखते हैं और ये पूरा इसका ग्रुप बना देते हैं। तो सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू है उसके रिप्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, ई। ठीक है, तो ई इंटू सिग्मा मतलब सिग्मा ई। आया समझ में? ये हो गया अपने पास v। तो 1/2 ई इंटू सिग्मा, ये ई होगी और इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास सिग्मा। चलो तो एक फॉर्मूला ये हमारे पास आया। और दूसरा फॉर्मूला सेम इससे हम डिराइव कर सकते हैं। ये तो वॉल्यूम है, अभी पोटेंशियल नहीं है, सही से ध्यान देना। देखो E इज इक्वल टू हमने सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा है। ठीक है, तो सिग्मा के रिप्लेस में अगर वैल्यू रखे हमें तो 1/2, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। चलो तो क्या मिलेगा, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और a इंटू डी, वो तो वॉल्यूम हो गया है, इसको तो कैपिटल V लिखेंगे। और डिवाइड बाय क्या था, एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर और यहाँ पे है हमारा वॉल्यूम। पर क्वेश्चन में ही बोला है यूनिट वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम हमें कितना लेना है, 1। तो यू इसको बोलेंगे रो ई, इसको हम डेंसिटी, इलेक्ट्रिक डेंसिटी बोलते हैं। 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इज योर फाइनल फॉर्मूला। तो कैपेसिटर्स में जो पर यूनिट एनर्जी स्टोर होती है ना, वो इतनी होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। या तो दूसरा पर यूनिट अगर बोला जाए आपको तो U इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा इंटू ई भी बोला जाता है, क्योंकि वॉल्यूम तो इसमें भी 1 हो जाएगा। पर सबसे ज़्यादा जो फेमस है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यही फॉर्मूला है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम का आप ध्यान रखिए। उसके बाद की ये लास्ट थ्योरी है, लास्ट थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के सम पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।